Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस 24 वर्ल्ड ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 16 लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज लेआउट के अंदर मौजूद मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज साइज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानिब। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। Windows R, run dialog, INWORD, WinWord, enter, desktop, opening dashboard. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। पेज मार्जिन, राइटेबल एरिया के चारों तरफ एक मार्जिन लाइन इंसर्ट हुई हुई होती है और उस लाइन की साइड पर कुछ जगह खाली छोड़ी गई होती है ताकि बाइंडिंग के दौरान रीडेबल टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफ़ॉल्ट लेआउट में हर तरफ 1 इंच की मार्जिन लाइन इंसर्ट हुई हुई होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम की तरफ। ऑफिस 2003 में ये मार्जिन लाइन लेफ्ट और राइट की तरफ से 1.25 इंचेस थी, टॉप और बॉटम की तरफ 1 इंचेस की थी। लेकिन बाज़ केसेस में हमें इन लाइंस को एडजस्ट करना पड़ता है और बाज़ औक़ात पेज के लेआउट्स को भी तब्दील करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई पम्फलेट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या उर्दू में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको मार्जिन्स उस मुताबिक सेट करने होंगे और लेआउट भी सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ओरिएंटेशन 2 किस्म की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि लंबाई में पेपर बड़ा होता है। आमतौर पर पोर्ट्रेट ही यूज़ हो रहा होता है और डिफ़ॉल्ट में पोर्ट्रेट लेआउट ही होता है। लैंडस्केप मोड में विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। आमतौर पर ये पम्फलेट्स वगैरह या ड्राइंग की अगर कोई बुक्स आपने देखी हो तो उनमें लैंडस्केप पेजेस यूज़ किए जाते हैं। इनमें पेजेस क्लॉकवाइज मूव करते हैं। मीन्स टॉप की जो साइड होगी वो राइट साइड पर चली जाएगी, राइट साइड बॉटम पे और बॉटम लेफ़्ट पे और लेफ़्ट टॉप पर आ जाएगी। पेज साइजेस, मार्केट में डिफरेंट साइजेस के पेजेस अवेलेबल हैं जैसा कि A4, लेटर वगैरह। हर पेजेस के हाइट और विड्थ मुख्तलिफ होती है जो कि इंचेस में मेंशन भी होती है। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल के जाने। पहले मार्जिन चेक करना सीख लेते हैं। मार्जिन चेक करने के लिए आप इंसर्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो चुकी है। डाउन एरो प्रेस करेंगे। The document has one section, left parent is right parent. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows: left 1 inches, लेफ्ट 1 इंचेस, right 1 inches, top 1 inches, bottom 1 inches. ये चारों तरफ से इस वक्त Escape. 1 इंचेस की मार्जिन लाइन लगी हुई है। अब हम पेज लेआउट के अंदर जाएंगे। Alt+P से होम टैब के अंदर बहुत से फीचर्स हमारे रह गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस एडवांस सीखने के बाद दोबारा से होम टैब के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। Alt+P करते हैं। Alt P, upper ribbon, expanded ribbon, layout tab, 6 of 11. लेआउट टैब आ गया है। यहाँ पर सब मेन्यूज़ की शक्ल में आ रहा है, लेकिन लेआउट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आप टैब से मूव करेंगे। Leaving menus, share sub menu, share is upper ribbon, page set approved, margin sub menu, 1 of 8. Set the margin sizes for the entire document or the current section. Choose from several commonly used. पहला है मार्जिन, Orientation sub menu, 2. ओरिएंटेशन Size sub menu, 3 of 8. और साइज। इसके बाद भी और ऑप्शंस हैं लेकिन हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Orientation, margin sub menu, 1. मार्जिन सब मेन्यू, इस पर एंटर करेंगे। Enter, margins, last custom margin setting, top colon 1 quote on. अच्छा, ये लास्ट कस्टम मार्जिन आ रहा है। जो मैंने पास्ट में कोई इफेक्ट कस्टमाइज किया होगा वो यहाँ पर शो कर रहा है। डाउन एरो करता हूँ। Normal margins, top colon 1 quote bottom colon 1 quote left colon 1 quote right colon 1 quote button selected. नॉर्मल मार्जिन, इसके अंदर चारों तरफ से 1 इंचेस की स्पेस है। Narrow margins, top colon 0.5 quote bottom colon 0.5 quote left colon 0.5 quote right colon 0.5 quote button 3 of 7. नैरो मार्जिन, इसके अंदर 0.5 की स्पेस हर तरफ से है। Moderate margins, top colon 1 quote bottom colon 1 quote left colon 0.75 quote right colon 0.75 quote button 4 of 7. ये वाला मॉडरेट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
Wide margins, top colon 1 quote bottom colon 1 quote left colon 2 quote right colon 2 quote button 5 of 7. Mirror margins, top colon 1 quote bottom colon 1 quote inside colon 1.25 quote outside colon 1 quote button 6 of 7. मिरर मार्जिन को हम अभी डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। Office 2003 default margins, top colon 1 quote bottom colon 1 quote left colon 1.25 quote right colon 1.25 quote button 7 of 7. वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी है। बहरहाल हम कस्टम मार्जिन सेट करना सीख रहे हैं। टैब करूंगा यहाँ से, Group custom margins dot 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 1 of 1. इंटर कर देंगे। End leaving menus, tab top colon edit combo 1 quote to set develop. टॉप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप 1 पर आ रहा है, 0.9 quote. डाउन एरो करेंगे तो ये कम होता जाएगा। हम 1 पर ही रखते हैं फिलहाल। 1 quote. Bottom colon edit combo 1 quote to set the value. Use the arrow keys. बॉटम 1, बॉटम को यूजली हम लोग कम ही रखते हैं ताकि मार्जिन लाइन ज़्यादा स्पेस ना ले और पेज पर टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा आ सके। तो बाकी हम फिलहाल इसको नहीं छेड़ेंगे, हम थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। Left colon edit combo 1 quote. लेफ़्ट आ गया, Right colon. ये राइट आ गया, यानी कि ये चारों तरफ की मार्जिन लाइन की सेटिंग है। यानी कि पहले टॉप की ऊपर की तरफ से मार्जिन लाइन कितनी देनी है, दूसरे नंबर पे बॉटम आ गया, फिर लेफ़्ट और राइट आप अपने तौर पर सेट कर सकते हैं। Gutter colon edit combo 0 quote to set. गटर कोलन, ये बाइंडिंग स्पेस के लिए फीचर दिया गया है। मार्जिन लाइन के अलावा भी अगर आप बाइंडिंग के लिए कुछ अलग से स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। यूजुअली अगर हमारी बुक 50 या 100 पेजेस की होगी तो हम यहाँ से बाइंडिंग स्पेस भी कुछ फालतू छोड़ देंगे ताकि रीडेबल एरिया है वो डिस्टर्ब ना हो। Gutter position colon combo box left to change this. बाज़ बुक्स जो सी होती हैं वो लेफ़्ट साइड से बाइंड की गई होती हैं, लेकिन बाज़ बुक टॉप साइड से भी बाइंड की गई होती हैं। अगर आपने टॉप साइड से बाइंड करना है तो यहाँ पर आकर Top 2 of 3. टॉप सेलेक्ट कर देंगे Right 3 of 3. और राइट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो उर्दू की बुक्स होंगी वो राइट साइड से बाइंड होंगी। हम लेफ़्ट ही रखते हैं। Portrait radio button check to change the selection. Press up. पोर्ट्रेट, यहाँ से भी पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। Normal multiple pages colon combo box normal to change the. यहाँ पर मल्टीपल पेजेस के लिए कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इस पर फोकस करने के बाद एक बार राइट एरो करेंगे हम। Mirror margins 2 of 5. मिरर मार्जिन्स, मिरर मार्जिन्स क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने ब्रेल की बुक्स अगर देखी हुई हो तो एक पेज की दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। मिरर मार्जिन भी इसी को कहते हैं। आमतौर पर जो बुक्स लिखी जाती हैं वो भी मिरर मार्जिन के अंदर ही लिखी गई होती हैं। हाल दो कि अगर उर्दू की बुक होगी तो उसके लिए अलग से टेम्पलेट यूज़ होगा, लेकिन मकसद एक ही होगा। मिरर मार्जिन के अंदर इनसाइड और आउटसाइड की वैल्यूज हमें अलग से लिखनी पड़ती हैं। इनसाइड क्या होता है, ऑड पेजेस में इनसाइड लेफ्ट साइड के मार्जिन को कंट्रोल कर रही होगी और इवन नंबर्स के अंदर राइट साइड के मार्जिन्स को ये कंट्रोल कर रही होगी। जिस तरह के ऑड पेजेस में 1, 3, 5, 7, 9 और इवन पेजेस में 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। मज़ीद आप ये तसव्वुर करें कि आपके सामने पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 1 लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है, लेकिन आप जब पेज उल्टाएंगे तो जो पेज के अंदर राइटिंग होगी वो राइट साइड से ही स्टार्ट होगी। इनसाइड इन्हीं दो मार्जिन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आउटसाइड इसके बरक्स होता है, यानी कि ऑड नंबर्स में राइट साइड के मार्जिन को कंट्रोल कर रहा होगा और इवन नंबर पे लेफ्ट साइड पर कंट्रोल कर रहा होगा। जब मिरर मार्जिन्स पर हम फोकस करते हैं तो दो वैल्यूज हमारे पास से रिमूव हो जाती हैं, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन की, तो उसकी जगह इनसाइड और आउटसाइड के मार्जिन आ जाते हैं। राइट एरो करता हूँ दोबारा से। 2 pages per sheet 3 of 5. 2 पेजेस पर शीट। इसमें क्या होता है, एक ही शीट के ऊपर 2 पेजेस दिखाई दे रहे होते हैं। इसके अंदर लेफ्ट और राइट ही वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट और राइट के मार्जिन्स ही आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शीट पर ही 2 पेजेस आ रहे होते हैं तो अलग से कोई मार्जिन की स्पेसिफिक सेटिंग नहीं है। Book fold 4 of 5. बुक फोल्ड का यूज़ मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ये देखने में इस तरह दिखाई देता है कि 2 पेजेस के दरमियान रिलेशन हो और 2 पेजेस को दरमियान से कट किया गया हो। तो बाकी ये प्रिंट लेआउट में जाकर ही लो विजन पर्सन्स इसको अच्छे से देख सकते हैं। राइट एरो करेंगे। Reverse book fold 5 of 5. रिवर्स बुक फोल्ड। रिवर्स बुक फोल्ड में आमतौर पर अरबिक और उर्दू जो उनसे लैंग्वेजेस होती हैं वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं, तो उनके लिए हम लोग ये मार्जिन्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिवर्स बुक
का अगर फीचर बुक वाइज यूज़ करना हो राइट टू लेफ्ट उर्दू के लिए, तो पहले उर्दू में टेक्स्ट लिखेंगे और उसका पेज लेआउट जो सा होगा यहाँ से आकर रिवर्स बुक कर देंगे और इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन सेट कर देंगे। रिवर्स बुक फोल्ड का और बुक फोल्ड का यूज़ एक जगह और पॉपुलर भी है मैगजीन्स के अंदर। ये दोनों इफेक्ट्स आमतौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, या कोई पम्फलेट वगैरह बना रहे हो तो उधर भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। रिवर्स बुक के साथ एक इजाफी कॉम्बो बॉक्स हमें मिलता है। इसके अंदर कुछ पेजेस दिए गए हैं कि रिवर्स बुक फोल्ड के अंदर कितने पेजेस होने चाहिए। अमूमन हम ऑटो पर ही रखेंगे, जितने पेजेस हम लिखें उतने ही पेजेस के हिसाब से वो मार्जिन सेट करता रहे। सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए यही लेआउट अप्लाई हो जाएगा। ओरिएंटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको जैसा पहले ही मैंने बताया था कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो किस्म की ओरिएंटेशंस होती हैं। पोर्ट्रेट हाइट में ज़्यादा होती है और लैंडस्केप विड्थ में ज़्यादा होती है। इसको अप्लाई करने के लिए ऑल्ट पी करेंगे, हम टैप करेंगे, ओरिएंटेशन सब मेन्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पर दो ही आ रही हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। याद रखिएगा कि जब आप मार्जिन लेआउट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बाज़ औक़ात ओरिएंटेशन खुद ही चेंज हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं जो पहले सिलेक्ट है। पेज साइज के मुतालिक बात कर लेते हैं। टैब करता हूँ, साइज सब मेन्यू एंटर करेंगे। यहाँ पर सारे साइज आ गए हैं। लेटर यानी कि 8.5 इसकी विड्थ होगी और 11 हाइट होगी। A4 ये पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक की अमूमन बुक इसी पेज के ऊपर डिज़ाइन की जा रही होती है। A5 बहुत ही छोटा पेज है। आमतौर पर आप लोगों ने गाइड्स वगैरह अगर देखी हो जिनके छोटे छोटे पेजेस होते हैं उनमें ये यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर जो भी पेपर्स आ रहे हैं ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका नाम लेकर आप ले सकते हैं। लेटर 8.5 विड्थ है और हाइट जो सी है वो 11 है। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। बाज़ औक़ात असाइनमेंट्स के तौर पर भी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आमतौर पर A4 पर टीचर लिखवा रहे होते हैं या लेटर पेज के ऊपर असाइनमेंट्स लिखने को कहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टैप करेंगे, मोर पेपर साइजेस में आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको बाकायदा हाइट और विड्थ वगैरह मतलूबा पेपर की मालूम होगी तो तब ही आप कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप अपने से कोई कस्टमाइज कर देंगे तो हो सकता है आपको मार्केट से वो पेपर ना मिले। ताहम कुछ पब्लिशर्स होते हैं जिनके अपने पेजेस होते हैं, तो यहाँ पर आकर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। थोड़ा सा मार्जिन वाला कॉम्प्लेक्स था, अगर उसमें कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछिएगा।